अतीक अहमद की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनवाई करेगा। अतीक अहमद की हत्या को लेकर के एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, ना जाने कितने सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का उत्तर ढूंढना बहुत जरूरी है। इन सवालों के ऊपर जांच होनी बहुत जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन पूरे मुद्दे को लेकर के, इन पूरे सवालों को लेकर के क्या कुछ वहां पर सुनवाई होगी, क्या कुछ वहां पर चीजें निकल करके सामने आएगी, इस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन जरा सोचिए और नजरें दौड़ाइए, क्या पुलिस की कार्रवाई जो अभी तक हुई है इस मामले को लेकर के 15 तारीख से आज 18 तारीख हो चुकी है, अभी तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या उन सवालों को मीडिया बात कर रहा है? क्या उन सवालों के ऊपर बात हो रही है? सवाल बहुत सारे हैं, एक एक करके मैं आपके सामने परत दर परत कई सारी चीजें रखूंगा। हैरान कर देने वाली, चौंकाने वाली चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन के अंदर 13 अप्रैल को उन लड़कों ने रेकी की थी, 2 दिन के अंदर उन्होंने अतीक को खत्म कर दिया। लेकिन पुलिस अभी तक क्या कर रही है? 15 तारीख से 18 तारीख आ चुकी है और पुलिस क्या कर रही है, जिसके पास में सबसे बड़ा सिस्टम है। तो खैर, खबर आप देखिए भास्कर, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा है उससे शुरुआत करते, फिर उसके बाद सवालों पर आएंगे। एबीपी न्यूज की खबर है, अतीक अशरफ की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग है। जनसत्ता ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अतीक अशरफ की हत्या का मामला, यूपी के 183 एनकाउंटर की पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग है। तो अतीक अहमद का मामला अब ये मान करके चलिए कि बहुत लंबा भी चलेगा और बहुत पेचीदा भी हो जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना आसान बताया दिखाया जा रहा है आपको। और अतीक अहमद को लेकर के और उनके हत्यारों को लेकर के जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, आप एक बार जरा इन 3 तस्वीरों को देखिए। ये वो 3 अतीक अहमद के हत्यारे हैं। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बाहुबली, सबसे बड़े डॉन, माफिया, अब जो मर्जी कहिए, उनको ये लोग मार देंगे। और इनकी जो उम्र है वो उसको भी आप देखिए, इनकी उम्र बहुत कम है। इनकी उम्र जो है वो 18 साल, 22 साल, 23 साल की इनकी उम्र है। 25 साल, 23 साल से ऊपर कोई भी नहीं है। 18 साल, 22 साल, 23 साल ये इनकी उम्र है। जरा इनका चेहरा आप देखिए और इनके बारे में जो जानकारी निकल करके अभी तक आई है वो मैं आपको बताता हूं, और आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे जो है चीजें हो रही है। और इसीलिए जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। ये अलग अलग जगह से तीनों लोग आते हैं। ये लवलेश तिवारी जो सबसे ज़्यादा अभी तक इस पूरे तीनों के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट है, ये लवलेश तिवारी 22 साल का है। मोहित जो है, जिसका सन्नी नाम बताया जा रहा है, ये 23 साल का है। और अरुण मौर्य ये केवल 18 साल का है। 18 साल, 22 साल और 23 साल, ये इनकी उम्र है। और एक का भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि घर के अंदर जो है 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ अपने आप से हो। ऐसी खस्ता हालत में है जिनके पास में 4 वक्त की रोटी का जुगाड़ ना हो, और वो लोग 5 लाख 7 लाख की बंदूक लेकर के घूम रहे थे। और दूसरी, ये जरा स्क्रीनशॉट आप देखिए, 13 अप्रैल को इन्होंने रेकी की है। 13 अप्रैल को रेकी करते हैं ये लोग, और 15 अप्रैल को शाम को 10:38 पर जैसे ही अतीक अहमद पुलिस की गाड़ी से उतर करके अस्पताल में ले जाया जाता है, 38 मिनट पर जो है 10:38 पर ले जाया जाता है, 10:39 पर खात्मा कर देते 30-40 सेकंड के अंदर। कमाल की बात है ना साहब। हैरानी होती है कि इन 3 लड़कों को कहां से एकदम से प्रकट कर दिया गया। और आप बताइए कि वहां पर इतने सारे और पत्रकार रहे होंगे, इनके चेहरे हैं, इनकी उम्र है, ये डमी कैमरा वहां पर लेकर के आ गए, माइक लेकर के आ गए, कैसे चीजें आई है। और आप ये बताइए, सीधा सा सवाल, 2 दिनों के अंदर मान लिया कि इनके पीछे कोई नहीं है, मान लिया कि इन्होंने ही अपने आप से जो बात ये कह रहे हैं कि हम बड़े माफिया बनना चाहते थे, उसीलिए जो हमने मर्डर कर दिया, तो आप ये बताइए 2 दिनों के अंदर 13 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक ये पूरी रेकी कर लेते हैं कि अतीक अहमद अशरफ को जो है इस वक्त हॉस्पिटल से लेकर के आया जाएगा, इस वक्त यहां पर छोड़ा जाएगा। हालांकि एक भी चीज तय नहीं थी, रूटीन में नहीं थी कि इतने बजे लाया ही लाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई दूध वाला है कि वो दूध वाला 5 बजे आता है, सब्जी वाला 10 बजे आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
पुलिस की माने तो पुलिस यह कहती है कि अतीक अहमद और अशरफ को अस्पताल में इसलिए लाया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें बेचैनी होने लग रही है। अब बेचैनी तो अचानक से हुई होगी ना साहब, कोई रूटीन का चेकअप था ही नहीं कि चलिए आज उनकी रिमांड पूरी हो रही है, आज मेडिकल करवा करके इनको सौंपा जाएगा, वो भी एक समझ में आता है। लेकिन पुलिस अचानक से लेकर के गई इन लोगों को, और वो ये लड़के 2 दिन के अंदर पूरी रेकी कर लेते हैं, जबकि पुलिस पूरा सिस्टम उसके पास में, डबल इंजन उसके पास में है, योगी आदित्यनाथ जैसा मजबूत नेता उसके पास में है, और खबरें टीवी में बार बार चल रही है, 2-2 घंटे में रिपोर्ट ले रहे हैं योगी। तो योगी 2-2 घंटे में जो रिपोर्ट ले रहे हैं वो कौन सी रिपोर्ट ले रहे हैं? इन लड़कों ने तो, जिनके अभी कहते हैं कि गांव में कह देते हैं कि दाढ़ी मूछ अभी ढंग से नहीं आई है, 18-18, 20-20 साल के लड़के हैं ये, इनके जो है इन लोगों ने तो 2 दिन के अंदर कांड कर दिया, 2 दिन के अंदर दोनों लोगों को ढेर कर दिया। और पुलिस अभी तक इस पर क्या कार्रवाई कर पाई है? मास्टरमाइंड कौन है, क्या है, कैसे है? केवल यही लोग थे, इनके पीछे कोई और लोग है? अभी तक क्या पर्दाफाश हो पाया पूरा? बिल्कुल नहीं हो पाया। अब एक चीज और देखिए आप, एक चीज जो है वो आप और देखेंगे तो आपको और हैरानी होगी कि कैसे जो है चीजें हो रही हैं। ये लोग तीनों अलग अलग जगह के हैं, एक कासगंज का है, एक जो है हमीरपुर का है, और एक बांदा का है। और ये प्रयागराज पहुंचते कैसे हैं? पहले इनका कब मिलन हुआ? पहले ये कहां पर थे? प्रयागराज के अंदर होटल इनको किसने दिलवाया? किसकी सह पर, किसके इशारे पर रुके? 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे तक प्रयागराज में क्या कर रहे थे ये? कोई तो सवाल पूछे ना। लेकिन देखिए कैसे बताया जा रहा कि अतीक अहमद ने ये कब्जा किया, अतीक अहमद ने उसको मारा, अतीक अहमद ने ये फला साल में इलेक्शन लड़ा, अतीक अहमद ने फला टाइम पर ये किया, अतीक अहमद ने वो किया। कमाल की बात है ना साहब, जो खुद दफन हो गया है उसके गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। जो आदमी खुद दफन हो चुका है उसके गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। और जो 3 छुटभइये, जिनको गुंडे कहने में भी बात जो है समझ में आती नहीं है, वो तीन लोग जो है वो, उनके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है, वो जिंदा है साहब। उन लोगों ने 2 लोगों को मार दिया है, पुलिस की कस्टडी के अंदर मार दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर इतनी मजबूत कानून व्यवस्था है, वहां पर घुस करके मार दिया है। उन पर बात नहीं हो रही है, अतीक अहमद की कहानियां सुनाई जा रही है। अतीक अहमद की कहानियों से क्या फायदा है? अब क्या हासिल हो जाएगा उससे? लेकिन जो लोग जिनके जरिए कुछ हासिल हो सकता है, वो उन पर सन्नाटा क्यों है? और इसीलिए मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला किस तरह से, कैसे सुना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या कुछ होगा, बहुत दिलचस्प है। लेकिन तार तो धीरे धीरे खुल रहे हैं और सच्चाई तो धीरे धीरे जो है वो बाहर आएगी ही सही। कब तक रोक पाते हैं, कब तक रुक पाती है, कब तक जो है वो तफ्तीश हो पाती है, ये सारे सवाल हैं। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।